अच्छा, भेड़िया और बकरी के साथ बच्चे वाली कहानी हम सबने सुनी ही होगी, है ना? पर कभी ये सोचा है कि ये जो सदियों पुरानी कहानी है, वो आज की हमारी डिजिटल दुनिया के लिए कितनी जरूरी हो सकती है? ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानी नहीं है जी। ये तो धोखे, पहचान और सबसे जरूरी जागरूकता पर एक बहुत ही तगड़ा सबक है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये तो खतरों को पहचानने और उनसे बचने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। आइए देखते हैं कि कैसे ये सिंपल सी लगने वाली कहानी आज की कॉम्प्लेक्स डिजिटल दुनिया को समझने में हमारी मदद करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ से जो अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर जाहिर है बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। तो घर से निकलने से पहले कुछ बेसिक सिक्योरिटी मेजर्स सेट करती है। जरा सोचिए, एक प्यारा सा आरामदायक घर, लेकिन दरवाजे के ठीक बाहर एक बहुत बड़ा खतरा घूम रहा है। बकरी माँ इस खतरे को जानती थी और इसीलिए उसने अपने बच्चों के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था, क्योंकि उसे काम के लिए अक्सर उन्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ता था। अब ये सिर्फ एक प्यारा सा गाना नहीं था, ये था उनका सीक्रेट पासवर्ड, एक तरीका जिससे पहचान कंफर्म हो सके। माँ ने बच्चों को साफ साफ कहा था, जब तक ये सही पासवर्ड मतलब ये गाना न सुनाई दे, दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलना। तो यहाँ पर जो जरूरी बात है वो ये है कि माँ ने अनजाने में ही एक तरह का पासवर्ड सिस्टम बना दिया था। ये एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार ऑडियो ऑथेंटिकेशन था, ये पक्का करने के लिए कि सिर्फ वही अंदर आ सके। और देखिए, जहां भी कोई सिक्योरिटी होती है वहां कोई न कोई उसे तोड़ने की कोशिश जरूर करता है। उस चालाक भेड़िए ने ये सब सुन लिया था और उसने बकरी के इस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ने की अपनी पहली कोशिश की। तो भेड़िए की जो पहली कोशिश थी ना, वो एकदम फेल हो गई। मतलब उसने गाना तो गा दिया, पर उसकी आवाज इतनी फटी हुई और बेसुरी थी कि क्या कहें। बच्चों ने फौरन पकड़ लिया कि अरे ये तो माँ की आवाज है ही नहीं। तो एक तरह से उनका जो ऑडियो ऑथेंटिकेशन सिस्टम था वो काम कर गया और पहला हमला नाकाम। बच्चों ने एक साथ मिलकर उसे भगा दिया। ये दिखाता है कि सिक्योरिटी सिस्टम ने ठीक वैसे ही काम किया जैसा उसे करना चाहिए था। उन्होंने गड़बड़ी को पहचाना और एक्सेस देने से साफ मना कर दिया। पहला हमला तो नाकामयाब रहा। लेकिन जो चालाक अटैकर होते हैं वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते। एक बार फेल होने के बाद भेड़िए ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। इस बार उसने माँ की पहचान चुराने की एक ज्यादा गहरी कोशिश की, जिसे हम आज की भाषा में आइडेंटिटी थेफ्ट भी कह सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि खतरा कैसे और ज्यादा स्मार्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हैकर्स अपनी तकनीक बदलते हैं, भेड़िए ने भी अपनी पिछली गलती से सीखा। उसने सिर्फ शहद पीकर अपनी आवाज ही मीठी नहीं की, बल्कि एक और पहचान यानी अपने पंजों का रंग, उसे भी आटे से सफेद कर लिया। इस बार भेड़िए का धोखा लगभग काम कर ही गया। मीठी आवाज और सफेद पंजे, ये तो एक तरह से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसा हो गया और ऐसा लगा कि उसने दोनों टेस्ट पास कर लिए हैं। ज्यादातर बच्चे मान गए कि दरवाजे पर उनकी माँ ही है। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। सिक्योरिटी में हुई एक छोटी सी चूक कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। एक पल की लापरवाही और सब कुछ बदल जाता है। बड़े बच्चों का एक्साइटमेंट देखिए, वो सामने दिख रहे सबूतों से पूरी तरह कन्विंस हो गए थे। सबसे छोटे बच्चे ने जो शक जताया उसे नजरअंदाज करते हुए उन्होंने दरवाजा खोलने का फैसला कर लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़िया अंदर घुस आया और उस अफरा तफरी में उसने 7 में से 6 बच्चों को पकड़ लिया। सुरक्षा में सिर्फ एक चूक और नतीजा तुरंत और बहुत ही भयानक था। भेड़िया एक एक करके सबको निगल जाता है, लेकिन सबसे छोटा और सबसे चौकन्ना बच्चा एक ऐसी अनोखी जगह चूल्हे के अंदर छिप जाता है जहां भेड़िए का ध्यान भी नहीं जाता। और यही बच्चा आगे चलकर कहानी का पूरा रुख बदल देता है। अब कहानी का फोकस बचाव और होशियारी की तरफ जाता है। जब माँ घर लौटती है तो वो हिम्मत नहीं हारती। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए एक बहुत ही चतुर और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती है। जरा माँ के डर के बारे में सोचिए, लेकिन उसे एकमात्र बचे हुए चश्मदीद से जरूरी जानकारी मिलती है। ये इंटेलिजेंस, ये जानकारी रेस्क्यू मिशन के लिए बहुत जरूरी थी। ये जानना कि असल में हुआ क्या था। यहाँ माँ की प्लानिंग की होशियारी देखने लायक है। उसने भेड़िए से सीधी लड़ाई नहीं की, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया।
उसने सोए हुए भेड़िए के पेट से बच्चों को बाहर निकाला, उसे पता भी नहीं चलने दिया, और फिर इंसाफ के लिए एक जाल बिछा दिया। चलिए अब कहानी के अंत पर आते हैं और इसकी जो गहरी सीख है उसे समझते हैं। भेड़िए के किए का क्या नतीजा निकला और ये कहानी हमें असल में सिखाती क्या है। ये एक परफेक्ट अंत है। भेड़िए का अपना लालच और उन पत्थरों का वजन ही उसकी मौत का कारण बना। ये माँ की चतुर चाल का सीधा नतीजा था। ये कहानी का सीधा और साफ नैतिक सबक है। एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल मैसेज कि धोखे और जुल्म का अंत कभी अच्छा नहीं होता। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। कहानी हमें सिर्फ अच्छे और बुरे के बारे में नहीं बताती, ये हमें क्रिटिकली सोचने, सबूतों पर सवाल उठाने और हमेशा अलर्ट रहने की सीख देती है, क्योंकि जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो हमेशा अपने तरीकों को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें आज के ऑनलाइन स्कैम्स, फिशिंग ईमेल्स और डीप फेक वीडियोस के बारे में क्या सिखाती है। आज के भेड़िए कौन हैं और वो हमारी सुरक्षा तोड़ने के लिए किस शहद और आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।